हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 12 दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व की थी। आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.3। लेकिन उससे पहले जो मैं चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हैं, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिफिकेशन में दी है, सबसे पहले ये आपका होता है पाई, इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। तो इन्होंने बोला है कि जहाँ पे भी पाई होगा उसकी जगह 22/7 ही यूज़ करना है। अगर बोला गया होगा कुछ और यूज़ करना है तभी आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपने 22/7 ही यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वन क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं आपको। इसमें फर्स्ट आपके ए पार्ट में पूछा गया है, जो पेरीमीटर होता है सर्कल का उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। जैसे हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस बोलते हैं, उसी तरह सर्कल के केस में हम पेरीमीटर को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट बी पार्ट में पूछा है, जो रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में और डायमीटर के साथ, वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है हमेशा। ये आपने याद रखना है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का होता है उसका फॉर्मूला 2 होता है। अगर आपको रेडियस दिया गया हो तो 2πr होता है, अगर आपको डायमीटर दिया गया हो तो πd होता है। और πd का अगर आप रेशियो निकालते हो डायमीटर के साथ तो डिवाइड करोगे, डायमीटर डायमीटर का कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आता है पाई। और पाई की हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए हमने लिखा कि जब भी हम सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का है उसके रेशियो किसके साथ निकालेंगे? डायमीटर के साथ, तो वो हमेशा आपकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। नेक्स्ट सी पार्ट में पूछा गया है, सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर्कल का अगर आपके पास रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो अभी भी मैंने बताया कि अगर रेडियस गिवन हो तो सर्कमफ्रेंस का आपका फॉर्मूला होता है 2πr। वैल्यू पुट कीजिए 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, रेडियस, आर मीन्स रेडियस, ये आपको वैल्यू गिवन है। 7 2 14, 2 इंटू 22 इंटू 2, तो ये आपका आएगा 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगी वैल्यू? 88 सेंटीमीटर। उसी तरह डायमीटर का सर्कल का फाइंड करना है। अगर आपको सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर गिवन है, डायमीटर के केस में आपको पता था कि पाई होता है सर्कमफ्रेंस, ठीक है। यहाँ से आपने डायमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाई की वैल्यू आपकी कितनी है? 22, जो कि गिवन दिया गया आपको, यहीं से आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए πd 22/7 इंटू डी, डायमीटर तो हमने फाइंड करना है, इक्वल्स टू 22। अब ये डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो डी आपका यहीं पे रहेगा, ये आ जाएगा 22 इंटू 7/22, 22 कैंसिल हो जाएगा, डायमीटर आपका कितना आ गया? 7। तो यहाँ पे आपके फिलअप्स में जो आएगा आंसर वो आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 88, तो उसका एरिया कितना होगा? सर्कमफ्रेंस जो है 88 दिया गया है, तो एरिया निकालना है सर्कल का। तो एरिया जो सर्कल का होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका πr²। तो मीन्स इस केस में आपने सर्कमफ्रेंस को रेडियस वाले केस के साथ लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का, वो कितना दिया गया है? 88 सेंटीमीटर। देखिए सर्कमफ्रेंस आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर, लेकिन आपको पता है सर्कमफ्रेंस के साथ रेडियस क्या होता है? 2πr इक्वल्स टू 88। अब वैल्यू पुट करके देखिए, ये आपका आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपने फाइंड करना है, ये आपको गिवन नहीं है। अब जो मल्टीप्लाई में है उनको दूसरी साइड जाके डिवाइड में कर दीजिए, यहाँ से आएगा रेडियस इक्वल्स टू 88 इंटू 7 डिवाइड में था, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 11 2 22, 11 8 88, 2 2 4, 4 2 8, 7 2 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये वैल्यू किसकी आ रही है? 14 सेंटीमीटर जो वैल्यू आपकी आ रही है, ये आ रही है आपकी रेडियस की वैल्यू, ठीक है। तो आपको फाइंड करना था एरिया। तो एरिया जो होता है, मैंने आपको अभी भी बताया सर्कल का, उसका फॉर्मूला होता है πr²। अब वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 14 इंटू 14, 7 1 7 2, ये आपका आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 14 2 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 22 इंटू 28 को, ये आपका आ जाएगा 616, देखिए सेंटीमीटर में है और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि आपको ये लास्ट फिलअप थी K1 क्वेश्चन की, यहाँ पे आपका आएगा आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है।
नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन है, ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। जो सर्कमफ्रेंस है सर्कुलर डिस्क, अभी इसका रेडियस 21 होगा, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। आपने क्या करना है, रेडियस की वैल्यू 21 दी गई है, आपने सर्कमफ्रेंस में पुट कर देनी है। आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए सर्कमफ्रेंस आपको पता है 2 पाई के इक्वल है, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 22/7 और रेडियस आपको दिया गया है 21। 7 1 7 3 3 2 6, 6 को 22 के साथ करोगे 6 2 12, 6 2 12 1 हो गया 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया सर्कमफ्रेंस। तो जो आपको ए पार्ट पूछा गया था यहाँ पे वो आपका आ गया 132 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका बी पार्ट, एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है उस सर्कल का जिसका रेडियस आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो वैल्यू में पुट कीजिए, ठीक है। तो पुट कीजिए यहाँ पे, एरिया आपको पता पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर जब आप करेंगे यहाँ पे वैल्यू, रेडियस आपको दिया गया है 25, तो रेडियस का स्क्वायर 25 इंटू 25 कीजिए, यह आपका आएगा 22 इंटू 25 इंटू 25 होता है 625 डिवाइड बाय 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ। तो जब आप 22 और 625 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 13,750। दैन आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 7 के साथ। तो ये आपका पॉइंट में आएगा 1964.28। आगे बहुत ज़्यादा होगा, इतना ही रखिए आप यहाँ पे। ये आपका एरिया है और ये सेंटीमीटर में है, तो ये आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको जो सी पार्ट दिया गया है वहाँ पे आपने एरिया ही फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपको रेडियस जो है 3.5 दिया गया है। 3.5 इंटू 3.5 यहाँ पे पॉइंट है, 7 5 से 35, ये 0.5 आएगा आपका। तो आपने क्या करना है 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी सी जो वाली जो फिलअप्स है वो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन है कि अगर एरिया जो है सर्कुलर टिन प्लेट का आपको गिवन दिया गया है, अगर एरिया जो है सर्कुलर टिन प्लेट का आपको दिया गया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपने बताना उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा। सर्कमफ्रेंस तो बाद में आएगा, पहले आप रेडियस फाइंड कीजिए। आपको पता है एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 38.5। पाई की वैल्यू पुट कीजिए क्योंकि रेडियस तो आपके पास गिवन है नहीं है, उसकी जगह ऐसे रहने दीजिए 38.5। अब आप क्या करेंगे, रेडियस को यहीं पे रहने दीजिए, ये आपका 38.5 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 22 आपका डिवाइड में 11 2 11 3 .11 5 ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 5 से 35, 7 3 से 21 और आपका 3 24.5 अपॉन 2। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसे डिवाइड करेंगे डिवाइड करने पे आएगा आपका 12.25। तो अभी भी हमने क्वेश्चन किया था जो सी पार्ट वाला, उसमें एरिया हमारा 38.5 था, तब हमारा रेडियस कितना आया था 3.5। तो वैसे भी 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो हमारा 12.25 ही आता। आप चेक कर सकते हैं, इसका मीन्स की रेडियस आपका निकल गया 3.5। आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस के लिए 2 पाई आर, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू पाई और रेडियस आपने अभी भी निकाला है, ये आपका आ गया 0.5। 44 इंटू 0.5, 5 4 से 20, 22 सेंटीमीटर आएगा आपका सर्कमफ्रेंस। तो वैल्यू पुट कर लीजिए आप यहाँ पे। आपकी पहले यहाँ पे आया था 38.5 सेंटीमीटर की, और ये आपका 22 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट देखिए आपका S1 क्वेश्चन आपको दिया है कि अगर रेशियो जो है सर्कमफ्रेंस है दो सर्कल का 2:3 है, आपको रेशियो निकालना है उनके एरिया के बीच में। तो ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का रेडियस दिया गया है, तो लेट कर लीजिए R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। तो आपको दिया गया है कि रेशियो जो है दो सर्कल्स का दिया गया है 2:3। इट इज़ गिवन दैट, जो आपको गिवन दिया गया है रेशियो में दिया गया है, इट इज़ गिवन दैट। अब आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सर्कल टू सर्कमफ्रेंस टू सेकंड सर्कल का रेशियो आपको दिया है 2:3। सर्कमफ्रेंस फर्स्ट सर्कल का क्या होगा आपका 2 पाई R1
दूसरी सर्कल का 2πr2, जस्ट रेडियस ही चेंज होंगे, इक्वल्स 2/3। 2π कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका आ गया कि रेडियस 1/रेडियस 2 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है रेशियो उनके एरिया के बीच में। तो लेट कर लीजिए कि जो रेडियस है आपका r1 इक्वल्स टू 2 टाइम के, कुछ भी हो सकता है, एंड r2 को ले लीजिए 3 टाइम के, कि वे के कोई कांस्टेंट है, क्योंकि रेशियो में है ना तो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करके रखा गया हो। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब आपने क्या करना है, एरिया का रेशियो निकालना है, A1/A2 रेशियो निकालना है। तो आपको पता है फर्स्ट का क्या आएगा, r1 का स्केयर, दूसरा आपका आएगा r2 का स्केयर। पाई पाई यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे, r1 का स्केयर मीन्स 2k का स्केयर अपॉन 3k का स्केयर। 2 का स्केयर करेंगे 4 आएगा, k का भी स्केयर आएगा, 3 का 3 इज 9, k का स्केयर, k स्केयर यहीं पे कैंसिल हो गए। आपने निकालना था रेशियो, तो ये आपका आ गया कि A1 का रेशियो जो है A2 के साथ वो 4/9 आ रहा है, उसको रेशियो के फॉर्म में लिख दीजिए 4:9। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन में भी रेशियो आपको एरिया का दिया गया था, यहाँ पे जैसे आपको सर्कमफ्रेंस का दिया गया है उसी तरह नेक्स्ट S2 क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया गया है एरिया का, A1/A2। आपको ये रेशियो दिया गया है 36:49, लेकिन आपको पता है हम खुद ही कर लेंगे, लेट करने की नीड ही नहीं है। πr1 का स्केयर अपॉन πr, क्योंकि दो सर्कल्स हैं तो उनका r1 r2 हमें रेडियस ले लिया, तो उसका क्या है, किसके इक्वल आ रहा है 36/49। यहाँ पे पाई कांस्टेंट है। अब r1 का भी स्केयर r2 का भी स्केयर, तो मैं इसको कर दूंगी r1/r2 का स्केयर। अब यहाँ पे इनको भी देखिए, ये किसके स्केयर होते हैं, 6 का स्केयर होता है, ये आपका 7 का स्केयर है, ये स्केयर कर दिया। ये स्केयर भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आपका आ गया r1/r2 की वैल्यू जो है 6/7। आप इसको r1 इक्वल टू 6k, r2 इक्वल टू 6-7k लेके भी कर सकते हैं, लेकिन बिना लिए भी हमारा सॉल्व हो सकता है। देयरफॉर हमें रेशियो निकालना था सर्कमफ्रेंस का, तो C1/C2 इक्वल्स टू आपका होता है 2πr1 अपॉन 2πr2। 2π कैंसल, r1/r2 इसकी वैल्यू आपके पास अभी भी हम निकाली 6/7। तो यहाँ से आपका आ गया कि जो आप रेशियो निकाल रहे थे C1:C2 का, वो आपका आ गया 6:7। नेक्स्ट आपका S3 क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर आपको पता ही होता है, जो सेंटर से लाइन पास करती है, ये आपका सेंटर है। तो इसका डायमीटर आपको दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 42 मीटर जो है दिया गया है। और इसके अलोंग एक रोड जो है वो इसके पार्क के अराउंड जो घूम रहा है, उसकी आपको पाथ की कितनी विड्थ है, उसकी 3.5 मीन्स ये 3.5 मीटर है। यहाँ से भी 3.5 मीटर में पूरी यहाँ पे विड्थ जो है हर एक जगह पे 3.5 मीटर है। आपको पूछा है यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पेमेंट ऑन द पाथ। इस रास्ते पे जो रास्ता है इसकी कंस्ट्रक्शन होनी है, अगर पर मीटर स्क्वायर का कितना है 20 रुपीज़ है, तो टोटल का कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए 42 डायमीटर है, तो डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है, मीन्स यहाँ तक हो गया 21 मीटर। तो अंदर वाली सर्कल का रेडियस है 21 मीटर। आप इसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि आपने इसको कवर करना है, यहाँ पे पेरीमीटर नहीं है, सर्कमफ्रेंस नहीं आएगा। फिर आउटर सर्कल का रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो आपका 21 + 3.5 इसका रेडियस होगा, आप उसका एरिया निकालेंगे। फिर पूरे में से आप जब अंदर वाली सर्कल का आप माइनस कर दोगे एरिया, तो आपका एरिया बच जाएगा पाथ का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए डायमीटर आपको दिया था, डायमीटर है इक्वल्स टू 42 मीटर है डायमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना होगा आपका 42/2, दैट इज 21 मीटर। ठीक है, अब ये इनर सर्कल का है, तो आपका आएगा एरिया ऑफ इनर सर्कल, वो आपका होगा πr²। फॉर्मूला तो वही आएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21, वो साथ में मीटर स्क्वायर। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, वो बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट आपका विड्थ जो पाथ की कितनी है, विड्थ ऑफ पाथ वो है आपकी 3.5 मीटर। तो आउटर रेडियस जो होगा, वो तो इनर सर्कल का रेडियस था, आउटर रेडियस जो है आपका वो हो जाएगा 21 था इनर का, प्लस विड्थ ऐड कर दीजिए
ये आपका आएगा 24.5 मीटर। तो एरिया निकालिए, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, जो बाहर सर्कल बन रही है उसका एरिया क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है, 22/7 मल्टीप्लाई 24.5 मल्टीप्लाई 24.5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ पाथ, वो आपका होगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अब आउटर सर्कल का एरिया अभी भी हमने लिखा 22/7 मल्टीप्लाई 24.5 मल्टीप्लाई 24.5 माइनस 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 22/7 दोनों साइड है, तो हम क्या करेंगे 22/7 को मैंने निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा 24.5 इंटू 24.5 24.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा 22/7, 24.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आ जाएगा 600.25 माइनस 21 को जब 2 बार करेंगे ये आपका आएगा 441। जब आप इसे माइनस करेंगे ये आपका आएगा 22/7 इंटू माइनस करने के बाद आपका नंबर आएगा 159.25। अब आपने 7 के साथ इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे ये आपका आएगा 22.75। डिवाइड करने के बाद अब आपने 22 और 22.75 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिख रही हूँ 22 मल्टीप्लाई 22.75, तो ये आपका एरिया आ रहा है पाथ का। ठीक है, तो आप इसका एरिया मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 500.5 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, अब ये गिवन थी कि 1 मीटर स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने का 20 रुपीज़ था, तो टोटल हमारा कितना आया पाथ का एरिया 500.5 मीटर स्क्वायर, उसका कितना होगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका 10,010 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया S3 वाला। नेक्स्ट आपका S4 क्वेश्चन है, यहाँ पे फिगर आपको दी गई है, रेडियस जो है लार्जर सर्कल का, बड़ी सर्कल का रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर है, छोटी सर्कल है तो मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। आपको शेडेड पोर्शन का रीज़न निकालना है। अगर आप बड़ी सर्कल के एरिया में से छोटी सर्कल का एरिया माइनस करोगे तो पीछे शेडेड रीज़न जो है वो आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो मीन्स बड़ी सर्कल का एरिया आपका होगा पाई आर स्क्वायर, उसमें से आपने माइनस करना है छोटी सर्कल का एरिया। ये आप निकाल क्या रहे हैं, जो आपको पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हम निकाल रहे हैं। तो ये आपका देखिए पाई और पाई दोनों में है, पाई को निकाल लीजिए कॉमन, बड़े आर का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी पुट कर दीजिए 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर 144 और 64। जब आप इसको माइनस करेंगे 22/7 इंटू ये आपका आ गया 80। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आएगा 8 2 16 16 और 1 17 डिवाइड बाय 7। अब आपने इसे डिवाइड करना है 7 के साथ, तो 1760 डिवाइड बाय 7 जब आप करेंगे आपका आंसर पॉइंट में आएगा, दैट इज़ 251 पॉइंट। आगे बहुत ज़्यादा नंबर होगा, आप इतने ही रखेंगे इसको, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट देखिए S5 क्वेश्चन है, एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, उसमें से आपने एक सर्कल काटनी है जिसका रेडियस जो है 1.5 सेंटीमीटर। आपको एरिया बताना है रिमेनिंग शीट का। तो बड़ी जो सर्कुलर शीट है उसका एरिया फाइंड कीजिए, छोटी सर्कुलर शीट का एरिया फाइंड कीजिए, बड़ी सर्कल में से छोटी सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग शीट का एरिया जो है आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है रेडियस ऑफ लार्जर, उसको हम बड़ी मान लेते हैं, सर्कुलर शीट इक्वल्स टू, इसको आप क्या करेंगे कैपिटल आर से डिनोट कर लीजिए। ये आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कुलर शीट, उसको मैं स्मॉल आर ले लूँगी। ठीक है, आपका वो दिया गया है 1 सेंटीमीटर।
तो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। हमें एक ही में निकाल लेंगे, अलग निकालने की नीड ही नहीं है हमें। वो हमारा आएगा बड़ी सर्कल के एरिया में से हम माइनस करेंगे छोटी सर्कल का एरिया, बस रेडियस ही चेंज आएगा। पाई को हम बाहर निकाल लेंगे कॉमन, तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हमारा आ गया 22/7, 3.5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर हमें पता है, 22/7 12.25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता। 12 में से माइनस करेंगे, ये आपका आएगा 11.25। देन आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए 22 के साथ, ये आपका आएगा 247.5। फिर उसके बाद आपने डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में, आपका आंसर आएगा, आपका आएगा 35.35। 7 आगे बहुत लंबा है, आप इतना रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतनी शीट जो है आपकी पीछे बच जाएगी। नेक्स्ट आपका S6 क्वेश्चन है। आपको एक बताना है कॉस्ट पॉलिश करने का सर्कुलर टेबल टॉप जिसका डायमीटर आपको 5.8 मीटर है और 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के ₹10 है। तो पूरे को करने के कितने होंगे, डायमीटर आपको दिया है, रेडियस आपको पता है किसके इक्वल होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2। ये आपका आएगा 2.9 मीटर, ये रेडियस आ गया। तो एरिया में निकालिए, एरिया ऑफ टेबल टॉप, टेबल सर्कल की शेप में है, टेबल टॉप जो सर्कल के शेप में है, तो इसलिए एरिया आपका आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कटता तो है नहीं कुछ भी, यहाँ पे आपने 22 को मल्टीप्लाई करना है 2.9 मल्टीप्लाई 2.9 के साथ, तो आपका आ जाएगा 185.02। लेकिन डिवाइड में आपका 7 है, चाहे पॉइंट में ही आंसर आए, आपने कंप्लीट तो करना है। आप इसे डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 26.43 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये तो आपका आया एरिया। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग का दिया गया है आपको 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करना है तो 10 है। सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक आपका 22/7 जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पे हमें स्पेशली क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 3.14 यूज़ करना है। चलिए 3.14 इंटू 2.9 मल्टीप्लाई 2.9 जब हम करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करना है, तो ये आपका आ रहा है 26.4074 है। यहीं पे रखिए मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें स्पेशली बोला गया कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। कॉस्ट पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर का ₹10 है, तो देयरफॉर कॉस्ट हमें टोटल कितना पॉलिश करना है, 26.40। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 26.40 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 26.40 मल्टीप्लाई 10। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, एक पॉइंट कट जाएगा आपका, ये आपका आएगा 264.07 रुपीज़ में। इतने पैसे लगेंगे आपको पॉलिश करने के। नेक्स्ट आपका S7 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डायमीटर दिया गया है व्हील का, डायमीटर आपको दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस कितना होगा आपका 84 डिवाइड बाय 2, 84 डिवाइड बाय 2, 4 ज़ा 2 2 ज़ा, ये आपका रेडियस आ गया। सेंटीमीटर में आपको बताना है कितने रिवोल्यूशन लेगा व्हील जो ट्रेवल करेगा 66 किलोमीटर। तो आपको मीन्स पैरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया तो होगा नहीं। पैरीमीटर मीन्स सर्कमफ्रेंस, क्योंकि व्हील जो है आपका सर्कल की शेप में होता है, इसीलिए जो सर्कमफ्रेंस है किसका, व्हील का, वो आपका क्या होगा 2πr। ये आपका आ गया 2 पाई की वैल्यू स्पेशली यहाँ पे नहीं बोलेगी ये यूज़ करने के लिए, तो 20/7 ही यूज़ कीजिए इंटू 42। 7 6 6 2 12, 12 को जब आप करेंगे 12 2 24, 12 2 24 और 2 कितने हो गए आपके 26। लेकिन ये है आपका सेंटीमीटर में, अभी आपने इसे मीटर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर में, क्योंकि आपको जो आपका ट्रैवल डिस्टेंस टोटल देगी है वो है 66 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, हम इसको मीटर में कर देते हैं, इतनी ज़्यादा यूनिट चेंज करेंगे तो बहुत पॉइंट में हो जाएगा। इसको हमारा आ जाएगा 2.64 मीटर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितनी होंगी, हम कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने होंगी इन कवरिंग, कवर करनी है डिस्टेंस इन कवरिंग 64
किलोमीटर, 66 किलोमीटर मीन्स 66,000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में कर रहे हैं, मीटर। तो ये आपका आएगा, आप डिवाइड कर दीजिए इसको, 66,000 डिवाइड बाय 2.64। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 25,000। ठीक है, क्योंकि अगर इसको किलोमीटर में करते ये बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि 0.00264 आना था। तो इतने रिवोल्यूशन कवर करेगा तब जाके 66 किलोमीटर जो है वो कवर करेगा डिस्टेंस। एंड नेक्स्ट आपका एस8 लास्ट क्वेश्चन है। एक स्क्वायर पीस है आपको दिया गया है जिसकी हर एक साइड जो है वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। यहाँ से भी, ये भी 8 की स्क्वायर की सारी साइड से इक्वल होती हैं। और मैं इसमें से एक सर्कल निकालनी है जिसका रेडियस है आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है। आपको पूछा गया है एरिया, जो उसको काटने के बाद जो पीछे शीट बच जाएगा ना, शीट बच जाएगी, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया आप निकालिए किसका, स्क्वायर का, तो उसमें से माइनस कर दीजिए एरिया किसका, सर्कल का। तो साइड जो है स्क्वायर की वो आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा, एरिया आपका होता है साइड इंटू साइड, मीन्स साइड का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लेके चलनी है, ये भी आपने याद रखना है। अब रेडियस देखिए, सर्कल का क्या दिया गया है आपको, रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। 3.14 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9। अब 3.14 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, वो आपका आएगा 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग मेटल शीट, जो मेटल शीट आपकी बच गई है उसका एरिया कितना होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपका सर्कल का एरिया कितना था 64, उसमें से हम माइनस करेंगे 28.26। 28.26 जब हमने 64 में से माइनस किया तो ये आपका आ गया 35.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी शीट जो थी आपकी रिमेनिंग बच गई। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो 12.3 है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है आपको टाइम टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।